Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हे गाइस, आज के एपिसोड में हम देखेंगे यंग जाओ जियांग को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो क्या जियांग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या फिर मना कर देगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्टोरी में क्या होगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सिस्टम बताता है ये उन्हें एक छिपी हुई शादी की ओर धकेल देगी। उनकी डेथ मैन लीड के करियर डेवलपमेंट मैन ड्राइविंग फॉर्म है जो कि टारगेट को पाने के इरादों को मजबूत करती है। ये सुनकर जियांग बोलता है इन चीजों के लिए उसकी डेथ की जरूरत नहीं, मैं उन्हें अभी भी हासिल कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता है होस्ट आप उसे बचाना चाहते हो। एआई की हेल्प से भी यंग जाओ की दवाई को पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल और लगेगा, यहाँ तक कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। जियांग बोलता है लेकिन फिर भी तुम भी एक एआई हो जो इस दुनिया की सिविलाइजेशन से बहुत आगे है। दवाई बनाने का समय कम करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। सिस्टम बोलता है बेशक वो मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं, और वो कुछ सोचकर बोलता है नहीं नहीं, भले ही आप मेरी इस तरह तारीफ करो और मुझे काफी गर्व महसूस हो, लेकिन वो एक जरूरी एनपीसी है जो मैन स्टोरी लाइन को प्रभावित करती है। आपके सभी काम मैन सिस्टम की निगरानी में है। अगर आप उसे बचाते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जियांग अपना चश्मा निकालते हुए बोलता है अगर वो सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि सिस्टम खूनी हिंसा और दूसरे नुकसानदायक कंटेंट को ब्लॉक कर देता है। ये सुनकर सिस्टम परेशान होकर बोलता है होस्ट आप क्या करना चाहते हो, प्लीज कोई जल्दबाजी मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि पता नहीं कहाँ जाता है। सिस्टम जियांग से बोलता है होस्ट क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं, रिग्रेट करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। और वो जियांग को पीछे से हक करके रोते हुए बोलता है एक बार अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आपकी आंखें। तो जियांग बोलता है डरने वाली क्या बात है, आंखों के बिना मेरे पास कान तो है ना, बस तुम थोड़ी देर के लिए अच्छे बनो। और तभी जियांग को किसी के आने की आवाज आती है और हम देखते हैं यंग जाओ जियांग के पीछे खड़ा होकर बोलता है इतनी देर रात मुझे लैब में क्यों बुला रहे हो, क्या काम की कोई बात करनी है, और तुम लाइट क्यों नहीं जलाते। जियांग बोलता है हिलना मत, क्या तुम्हें अभी भी याद है मैंने बोला था कि रूल्स मैं बनाऊंगा, अब से मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और कोई बहस नहीं चलेगी। और वो टर्न होकर बोलता है यहाँ आओ। यंग जाओ जियांग के पास जाने लगता है और तभी जियांग यंग जाओ की नेक पर स्लैप करता है और बोलता है रहने भी दो। और वो अपने मन में बोलता है इंटोनिक कैरेक्टर अभी प्रभावित है, और जियांग यंग जाओ को कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है और अपने मन में बोलता है उसे देख पाना क्या ये काफी नहीं। और हम यंग जाओ को देखते हैं जो कि जियांग को खुद से दूर करते हुए बोलता है नहीं, जिसपे जियांग यंग जाओ के करीब होकर बोलता है तुमने रूल तोड़े। तो फिर जियांग यंग जाओ की बेल्ट खोलते हुए बोलता है डिसऑनेस्टली, इसका मतलब कि पनिशमेंट। और वो इतना बोलकर यंग जाओ को उस बेल्ट से विप करता है और अपने मन में बोलता है ये काफी प्रतिबंधित होना चाहिए है ना। तभी सिस्टम से वार्निंग आती है एरर, मैन सिस्टम सक्सेसफुली डिसेबल हो गया। सिस्टम बोलता है होस्ट रुको मत, मैं जल्दी से फार्मास्यूटिकल सिस्टम से लिंक करता हूँ। जियांग बोलता है ठीक है, और वो अपने मन में बोलता है अब मैं नहीं देख सकता, अब मुझे अपने कॉमन सेंस पर भरोसा करना होगा। और हम यंग जाओ को देखते हैं जो कि जियांग को अपने करीब करके बोलता है माफ करना लेकिन मैं खुद को नहीं रोक सकता। और वो जियांग को वही टेबल पे पिन डाउन करके किस करने लगता है। भी जियांग उसे रोकते हुए बोलता है वेट यहाँ कोई है। यंग जाओ बोलता है वहाँ कौन है, और हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन होता है और वो भागने लगता है। तभी यंग जाओ उसके पैरों में एक फाइल फेंक कर मारता है जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और उसके बैग से एक यूएसबी निकलती है और वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी यंग जाओ उसे किक करता है और बोलता है असिस्टेंट क्या तुमने पहले ही रिजाइन नहीं दे दिया था, तुम इतनी रात को मिस्टर लाइब्रेरी में क्यों आए हो। ओह मैं समझ गया, तुम यहाँ ट्रेन सीक्रेट चुराने आए हो और नंगे हाथों पकड़े गए।
चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन आओ। जिस पे वो असिस्टेंट बोलते मुझे जाने दो वरना मैं उसे तड़पाऊंगा और वो चाकू लेकर जियांग की तरफ भागने लगता है। ये देखकर यंगजाओ चिल्लाकर बोलता है जियांग। सिस्टम बोलता है होस्ट ट्रांसमिशन में रुकावट, अभी की प्रोग्रेस 15% है। और हम जियांग को देखते हैं जो कि बोलता है आपकी आवाज़ बहुत शोर है। और वो उसके हाथ से चाकू लेकर बोलता है मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। वो असिस्टेंट बोलता है क्या, जिस पे जियांग बोलता है मुझे लड़ाई से सबसे ज़्यादा नफरत है। और वो ये बोलकर उसे किक मारता है जिसकी वजह से वो जियांग के पैरों में गिर जाता है और बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं बस एक पल के लिए होश खो बैठा था, मैंने अभी तक कुछ भी ट्रांसमिट नहीं किया है। और हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने कदम पीछे करता है और उसके पैरों के नीचे पैन आ जाता है जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। ये देखकर यंगजाओ बोलता है जियांग बी केयरफुल और वो जल्दी से जियांग को पकड़ता है और उसी चक्कर में उसे चोट लग जाती है। ये देखकर जियांग बोलता है तुम्हें चोट लगी है, जिस पे यंगजाओ बोलता है जब तक तुम ठीक हो ये सबसे जरूरी है। ये सुनकर जियांग अपने मन में बोलता है नहीं, मैं अचानक से कैसे देख सकता हूँ। जिस पे सिस्टम बोलता है होस्ट लिटरली एआई ने पता लगाया है कि होस्ट खतरे में हो सकता है, इसलिए ये अपने आप वापस आ गया। और माफ करे डाटा ट्रांसमिट होना पूरा नहीं हुआ और साथ ही अर्ली मॉर्निंग सिस्टम खराब हो गया है। इस दुनिया में मैं अब आपके लिए भविष्य की भविष्यवाणी करने में हेल्प नहीं कर सकता। अब से अगर आप गलत चुनाव करते हैं या गलत कदम उठाते तो सब कुछ खो जाएगा। और हम जियांग को देखते जो कि यंगजाओ को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये ठीक है, मेरे पास अभी भी एक आखिरी डिसाइसिव चाल बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलते जख्म को पानी ना लगने दे और ज्यादा से ज्यादा आराम करना याद रखना। जिस पे जियांग बोलते ठीक है शुक्रिया। और फिर वो यंगजाओ से बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तुमने उसे मेरे लिए ब्लॉक क्यों किया। जिस पे यंग जाओ जियांग का हाथ पकड़ के बोलता है क्योंकि अगर तुम्हें चोट लगती तो मेरा दिल दुखता। ये सुनकर जियांग कुछ नहीं बोलता और वो उसके पास बैठकर बोलता है अरे क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। यंग जाओ ये सुनकर कोई आंसर नहीं करता तो जियांग बोलता है आपकी चुप्पी का क्या मतलब है, आप नहीं चाहते। यंग जाओ उठकर घुटने के बल बैठकर बोलता है मैं आपको एक परफेक्ट प्रपोजल नहीं दे सका, प्लीज विल यू मैरी मी। सो गाइस ये सुनकर जियांग का क्या आंसर होता है और आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, तो आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।